नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिव फास्ट कंपनी के 3500 वीए के सोलर इन्वर्टर के बारे में। इससे पहले हमने एप्रो कंपनी के 3500 वीए के सोलर इन्वर्टर के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं लिव फास्ट कंपनी का और 3500 वीए का सोलर पीएसयू। और ये पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला सोलर पीएसयू है जिसके ऊपर आप लगभग 2 से 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो ये सोलर पीएसयू उसके लिए बेस्ट होगा जो कि 2 से 2.5 किलोवाट तक का ही लोड चलाना चाहता है और जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना चाहता है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके ऊपर आप एयर कंडीशनर तक चला सकते हैं। इसके अलावा आप कूलर, फ्रीज, पंखे, लाइट इत्यादि और कंप्यूटर भी इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। जो आपका ओवरऑल टोटल लोड होगा वो मैक्सिमम 2.5 किलोवाट तक का होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर की तो वो आप इसके ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। साथ में आप कूलर भी, पंखे भी और लाइट और यहाँ तक कि फ्रिज भी आप साथ में चला सकते हैं। इतना लोड आप इसके ऊपर आराम से रन कर सकते हैं। 4 बैटरियों वाला ये पीएसयू है। अगर आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप 150 एएच की बैटरी या 200 एएच की 4 बैटरियाँ इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा बैकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो आप 100 एएच की 4 बैटरियाँ लगाकर भी अपना काम चला सकते हैं। जितनी कम एएच की आप बैटरी लगाएंगे उतनी उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कम से कम 150 एएच की बैटरी की, क्योंकि जो 100 एएच की बैटरी और 150 एएच की बैटरी होगी उसमें ज़्यादा प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मैंने लिव फास्ट कंपनी की ही 165 एएच की सोलर बैटरियाँ खरीदी हैं जिसके ऊपर 5 साल की वारंटी मिली है और ये बैटरियाँ मुझे 11,400 रुपये में मिली है। हालांकि ये अलग अलग मार्केट में आपको अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर जगह जो प्राइस है वो डिफरेंस हो सकता है। ये बैटरियाँ आपको मैक्सिमम 15,000 रुपये तक की रेंज में देखने को मिल सकती है। और सोलर बैटरियों की बात करें तो काफ़ी कंपनियां हैं जो कि 11 से 12,000 रुपये में आपको 150 एच की और 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरियां प्रोवाइड करवा सकती है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा कंप्लीट न्यू सेट लगा रहे हैं तो जो कॉस्ट कटिंग आप करना चाहते हैं वो सोलर पैनल में कीजिए, ना कि पीसीयू और बैटरी में, क्योंकि जो सोलर पैनल है वो बाद में आप धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोलर पीसीयू की कैपेसिटी है या सोलर बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आप बाद में नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोलर पीसीयू की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको सोलर पीसीयू चेंज करना पड़ेगा, और जो बैटरियों की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चारों की चारों बैटरियां ही चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं अपने बजट में से तो सोलर पैनल में कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी ज़्यादा सोलर पैनल भी नहीं लगाएंगे और इन फ्यूचर अगर आप धीरे धीरे सोलर पैनल बढ़ाएं भी गए तो भी बड़े ही आराम से इसके ऊपर सोलर पैनल वो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 20,000 रुपये तक में मिल सकता है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसकी बजाय 5 केवी का जो सोलर पीसीयू आता है वो खरीदें, क्योंकि उसमें और इसमें जो कॉस्ट का डिफरेंस रहेगा वो 10 से 15,000 रुपये का रहेगा। लेकिन इन फ्यूचर उसके ऊपर आप 5 किलोवाट के पैनल लगा पाएंगे और 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। इसके ऊपर आप सिर्फ 3 किलोवाट के ही पैनल लगा सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको पैनल बढ़ाने पड़ गए तो आप इस सोलर पीसीयू के ऊपर एक्स्ट्रा पैनल नहीं लगा पाएंगे। और अगर आप अभी सोलर पीसीयू में इन्वेस्ट कर देते हैं 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा तो आपको 5 केवी का जो सोलर पीसीयू वो मिल जाएगा। आपकी जो दूसरी कॉस्ट होगी जैसे कि बैटरियों की कॉस्ट वो सेम रहेगी, क्योंकि 5 केवी के मॉडल पे भी 4 बैटरियां लगती है और इसके ऊपर भी 4 बैटरियां ही लगती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका बजट अभी अच्छा है तो आप 5 केवी का ही सोलर पीसीयू खरीदिए। मैंने भी पहले 3500 वीए का ही सोलर पीसीयू खरीदने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में मैंने थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट किए और मैंने अभी 5 केवी का जो सोलर पीसीयू है वो खरीदा है। उसके ऊपर भी 4 बैटरियां लगती है और इसके ऊपर भी 4 बैटरियां लगती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइस हो जाती है कि हम 5 केवी वाले मॉडल पर 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। जो 3500 वीए वाला जो सोलर पीसीयू है इस पर अगर आप एक एसी चलाएंगे तो वहीं अगर 5 केवी वाले की बात करें तो वहाँ पर आप 1.5 टन की 2 एयर कंडीशनर भी बड़े ही आराम से रन कर सकते हैं। लेकिन वो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होने चाहिए और 5 स्टार रेटिंग के होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंडक्शन कुकर, रूम हीटर और जो वाटर गीजर होता है ये सभी अप्लायंस 5 केवी के मॉडल के ऊपर बड़े ही आराम से रन कर सकते हैं, लेकिन 3500 वीए के मॉडल पर आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 3500 वीए की जगह 5 केवी का जो मॉडल है वो सजेस्ट करता हूं। लेकिन अभी भी जो चॉइस है वो आपकी रहेगी। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बिल्कुल ये जो पीसीयू है वो खरीद सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर लोड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है या अभी आपको सिर्फ 2 किलोवाट से भी कम लोड चलाना है तभी आप इन फ्यूचर के लिए 3500 वीए का जो सोलर पीसीयू खरीद रहे हैं तो बिल्कुल ये
परफेक्ट रहेगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग आपको 20,000 की रेंज में मिलेगा। ये आपको 18,000 में मिल सकता है और 22,000 में भी मिल सकता है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर आपको बहुत ज़्यादा इसके मिल सकते हैं। यूटेल कंपनी में आपको 3500 VA का मॉडल मिल जाता है जो कि 18,000 रुपये की रेंज में ही आता है। इसके अलावा एप्रो कंपनी में भी आपको 3500 VA का जो सोलर PCU मिल जाता है जिसका मॉडल नंबर है 3750। इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी खरीद सकते हैं। इस लिव फास्ट वाले मॉडल में आपको काफ़ी फीचर देखने को मिलते हैं और ये आपका जो लोड है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से चला सकता है। हालांकि जो बैटरियाँ फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपका जो टोटल लोड है अगर आप सोलर पैनल से रन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ग्रिड की सप्लाई को यूज ही नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सोलर पैनल जो है वो ज़्यादा लगाइए आपके लोड से और आपका जो टोटल लोड है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से चल जाएगा। मैंने इसका एक एग्जांपल हमारे जो सोलर PCU की वीडियो बनाकर भी आपको दिखाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एयर कंडीशनर भी चला के दिखाया था और सोलर पैनल से भी बड़े ही आराम से एयर कंडीशनर चल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी फीचर देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि ये प्योर साइन वेव वाला सोलर PCU है, तो आपको इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से वेव वाला सोलर PCU है। और इसमें आपको UPS मोड और नॉर्मल मोड, दो मोड आपको देखने को मिलते हैं। जो UPS मोड होता है वो 180 वोल्ट से 270 वोल्ट तक की रेंज में काम करेगा और जो नॉर्मल मोड होगा वो 90 वोल्ट से 290 वोल्ट की रेंज में काम करेगा। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसके ऊपर जो UPS मोड है उसी का उपयोग करें, क्योंकि अगर आपके घर में कंप्यूटर जैसे या प्रिंटर जैसे अप्लायंस का भी आप यूज़ करेंगे तो बड़े ही आराम से और स्मूथली उसको रन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 180 वोल्ट से कम आती है तो आप इसके आगे स्टेबलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। 3500 VA का मॉडल है तो आप इसके ऊपर 4 kVA या 5 kVA तक का स्टेबलाइजर का उपयोग करें, जिससे कि आपकी जो सप्लाई है वो 180 वोल्ट से नीचे नहीं जाएगी और आप इसके अंदर UPS मोड का जो उपयोग है वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो 50 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर लगभग 3 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर आप 3200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 किलोवाट तक के पैनल भी लगाएंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। VOC रेंज की बात करें तो 87 वोल्ट की VOC रेंज मिलेगी। इसका मतलब आप इसके ऊपर 60 सेल के जो सोलर पैनल होंगे वो 2 पैनल आपको सीरीज में कनेक्ट करने हैं और उसके ऊपर लगा देने हैं। 60 सेल के सोलर पैनल का उपयोग करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यह PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर PCU है। अगर इन फ्यूचर आप अपने PCU को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, इन फ्यूचर आप PWM की जगह MPPT लेंगे, तो आप इसके ऊपर अभी 72 सेल वाले भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, जो कि आपको थोड़े से सस्ते मिलेंगे, क्योंकि 72 सेल के अंदर आपको 385-390 वोल्ट तक के भी पैनल मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको मेन वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, लो परसेंटेज और बैटरी लो, सोलर से कितना आपको करंट मिल रहा है, कितने करंट से आपका लोड चल रहा है, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। सामने की तरफ आपको जो 4 बटन दिए जाते हैं, इससे आप इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो करंट की आप सेटिंग है वो कर सकते हैं, ग्रिड चार्जिंग का जो करंट है वो आप चेंज कर सकते हैं और जो सोलर चार्जिंग का भी करंट है वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो ये कुछ फीचर थे इस सोलर PCU के। और अगर बात करें दूसरी किसी कंपनी में तो UTL में भी आपको इस टाइप के ही फीचर देखने को मिलते हैं, प्रो कंपनी में भी इस टाइप के ही फीचर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यह टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी का सोलर PCU खरीदना चाहते हैं। सोलर PCU आप किसी के कहने से मत खरीदिए, पहले आप अपने एरिया के अंदर उस सोलर कंपनी की जो सर्विस है वो चेक करें कि अच्छी है या नहीं, उसके बाद में ही सोलर PCU का चुनाव करें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।